सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी रिलेटेड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के दूसरे चैप्टर को। साथियों, इससे पहले मैं इस पे एक वीडियो दे चुका हूं। आज हमारा दूसरा पार्ट है। आज वाले पार्ट में हम बॉड मास कवर करेंगे और कुछ अन्य क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, और आपको शुभकामनाएं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की। आज हमारा देश 75 वर्ष पूरे कर चुका है अपने स्वाधीनता के। तो चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं अपना बॉड मास। बॉड मास, बॉड मास क्या होता है? गणित में एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि पहले क्या किया जाना चाहिए, पहले जोड़ घटाना गुणा भाग में पहले क्या करना चाहिए, उसी को बोलते हैं बॉड मास। ठीक है, जिसमें बॉड का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का। देखिए, अगर का जो दिया है ना, का मतलब होता है मोटा माटी, का की जगह पर हमको क्या करना पड़ता है? गुणा। तो अगर का दिया है तो यानी कि हमको वहां पे क्या करना है? गुणा। उसके बाद डी फॉर डिवीजन। डिवीजन यानी कि भाग। उसके बाद हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। फिर आता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। क्या चीज? गुणा। फिर आता है ए फॉर एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़। फिर लास्ट में सबसे करते हैं सबट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, तो ये होता है बॉड मास का रूल। और अब देखिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट भी कई तरह के होते हैं। ब्रैकेट होते हैं, पहला होता है रेखा कोष्ठक जो ऊपर ऐसे बार दिया रहता है। दूसरा होता है छोटा कोष्ठक। तीसरा होता है मझला कोष्ठक जिसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। और चौथा होता है बड़ा कोष्ठक। तो कोष्ठक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं, दूसरे नंबर पे छोटे कोष्ठक को, फिर तीसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझले कोष्ठक को, और फिर चौथे नंबर पे बड़े कोष्ठक को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो आज इसी पे आधारित कुछ हम प्रश्न करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। सरल कीजिए दिया है 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 2 माइनस 1/2, फिर छोटा कोष्ठक 2 माइनस 1/2, फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। इसे बोल रहा है सरल कीजिए। तो सरल कीजिए, और आपको मैं रूल बता चुका हूं कि इसमें क्या लगाना है? बॉड मास। बॉड मास। आप गणित को कहीं भी हल करिए, लेकिन ये बेसिक रूल है, आप इसको याद करके रखिए कि बॉड मास के हिसाब से ही हमको हल करना पड़ता है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को तोड़ते हैं, बी फॉर ब्रैकेट्स, फिर ऑफ मतलब का यानी कि गुणा, और डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में भी मैंने बताया है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, और सबसे लास्ट में हम बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ब्रैकेट्स तो हैं, आप देख सकते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स तो हैं इसमें, लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखना है? रेखा कोष्ठक यानी कि
रेखा कोष्ठक देखना है। तो रेखा कोष्ठक इसमें है कहीं पे? नहीं है रेखा कोष्ठक, तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या आता है? छोटे कोष्ठक का नंबर। तो छोटा कोष्ठक है इस प्रश्न में कहीं? हाँ बिल्कुल है, ये है 2 माइनस 1/2 जो है ये छोटे कोष्ठक के अंदर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को तोड़ते हैं। तो जो छोटे कोष्ठक के अंदर वाली चीजें हैं सबसे पहले हम उसे हल करेंगे। हाँ तो देखिए 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 2 माइनस 1/2 और छोटा कोष्ठक को अंदर से हल करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है इसका हर में, इसके हर में कुछ नहीं है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 और 2 दूना 4, इसे हल कर लेंगे। 2 दूना 4 माइनस 1 और उसके बाद फिर लगाएंगे मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर उसके बाद देखते हैं 8 माइनस 3 माइनस मझला ब्रैकेट 2 माइनस 1/2 फिर 4 में से 1 गया बचा 3 और बटा 2। उसके बाद मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 2 माइनस 1/2 और इसके बाद ये जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे गुणे का निशान लग जाएगा और ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा 3/2 फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस, अब मझले ब्रैकेट को हल करेंगे क्योंकि सीक्वेंस क्या है हमारा? पहले रेखा कोष्ठक फिर छोटा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। तो अब इसके बाद किसका नंबर आ गया? मझले कोष्ठक का। तो मझले कोष्ठक को हल कर लेते हैं। मझले कोष्ठक में 2 माइनस 1/2 गुणे 3/2 है। तो 2 माइनस 1/2 और 3/2 का गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर का अंश का गुणा होगा, हर का गुणा होगा। तो 1 3 3 2 दूना 4, तो ये हमारा आ गया 3/4 ब्रैकेट बंद। फिर आगे आते हैं 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस, इसको हल करते हैं। इसमें भी वही होगा। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना, किसी भी चीज को 1/1 लिख सकते हैं। तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आया? 4 1 का एलसीएम आएगा यानी कि लघुत्तम 4 आएगा। तो 1 चौके 4, तो यानी कि 4 का गुणा 2 में होगा, 4 दूना 8 माइनस इसका हर समान है यानी कि 4 1 के 4 1 3 बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद फिर एक स्टेप और कर लेते हैं, उसके बाद मिटाना पड़ेगा। फिर 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस 8 में से 3 गया बचा 5/4, हमारा छोटे ब्रैकेट का मझले ब्रैकेट का भी काम खत्म। फिर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। फिर आगे आते हैं 8 माइनस, फिर यहाँ 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं क्योंकि जिसका कुछ नहीं है उसका 1/1 लिख सकते हैं। तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आया? 4 आएगा। फिर ऊपर 1 चौके 4, 4 आया तो 4 3 12 माइनस 4 1 के 4, तो 1 पंजे 5, 12 माइनस 5। फिर आगे आते हैं तो 8 माइनस 12 में से 5 गया, कितना बचा? 12 में से 5 गया बच्चा 7/4। अब इसे हल कर लेते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8/1, किसी भी चीज को 1/1 लिख सकते हैं। 4 1 का एलसीएम कितना आया? 4 और ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे 1 चौका 4, यानी कि 4 का गुणा 8 में होगा, तो 4 8 32 माइनस 4 1 के 4 यानी कि 1 का गुणा 7 में होगा, 32 माइनस 7। अब 32 माइनस 7 कितना होता है? 25, 25/4, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। हमने बॉड मास पे लगाया। बॉड मास में क्या होता है? बॉड मास यानी कि बी फॉर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम कोष्ठक को तोड़ते हैं और कोष्ठकों में भी एक सीक्वेंस होता है कि पहले रेखा कोष्ठक फिर छोटा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक और उसके बाद सबसे लास्ट में हम बड़ा कोष्ठक तोड़ते हैं। फिर ओ फॉर ऑफ, ऑफ यानी कि का जहां लिखा रहेगा, या अंग्रेजी में रहेगा तो ऑफ लिखा रहेगा, हिंदी में रहेगा तो का लिखा रहेगा, तो उसका मतलब होता है गुणा। तो वहां पे जहां का लिखा रहेगा वहां पे हम
गुणा करते हैं। डी यानी कि डिवीजन यानी कि भाग, उसके बाद भाग करते हैं, भाग के बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं, और फिर गुणा करने के बाद एडिशन यानी कि जोड़, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम घटाने की क्रिया करते हैं। ये है हमारा BODMAS का रूल। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोग को, इसको पहले मिटा देते हैं। और इससे पहले आप लोग अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की मिल जाएंगी। और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम आ गए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भागे फिर छोटा कोष्ठक 11 गुणे 11 फिर छोटा कोष्ठक बंद, फिर माइनस, फिर छोटा कोष्ठक, फिर -4, फिर छोटा कोष्ठक बंद, फिर माइनस, फिर करली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक 3 -8 -4, और 8 -4 में क्या लगा है, रेखा कोष्ठक। ठीक है, और उसके बाद मझला कोष्ठक बंद, और सबसे बड़ा कोष्ठक जो यहाँ शुरू हुआ था वो बंद हो गया यहाँ पे। इसी को क्या कह रहा है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए जब कहे सरल कीजिए यानी कि इसको सॉल्व करिए, और BODMAS का रूल हमेशा लगता है, BODMAS कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, BODMAS मैंने आपको बता चुका, इसमें भी यही करेंगे। तो BODMAS हमें क्या कहता है, सबसे पहले क्या बोलता है BODMAS की ब्रैकेट को तोड़ो। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, BODMAS। तो सबसे पहले आता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कहीं रेखा कोष्ठक है, हाँ ये है रेखा कोष्ठक है ना। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखते हैं सॉल्यूशन 112 माइनस बड़ा कोष्ठक 121 भागे 11 गुणे 11 -4 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर मझला कोष्ठक, फिर 3 माइनस। अब देखिए ये अब 8 में से 4 घटेगा। आप कहेंगे नहीं भाई यहाँ -8 है, यहाँ पे -4 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप यहाँ पे 8 में 4 जोड़िए। नहीं, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये रेखा कोष्ठक है। अगर बताइए, आप बताइए, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा यही लिखा होता तो आप क्या करते? 8 में से 4 घटाते ही ना, तो वही चीज़ ना, 8 में से 4 घटा देते तो यही आंसर आता हमारा -4। तो यही सेम इसमें भी करना पड़ेगा, बस वो हमें ऊपर है इस वजह से हमारी आदत नहीं पड़ी है, तो वो 8 में से 4 पहले घटाएंगे, न कि -8 है ये माइनस है, और सभी का माइनस है, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा, उसके अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये -8 नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 11 गुणे 11 -4, हाँ 3 माइनस 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4। यहाँ 4 लिखेंगे, और ये मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, और हमारा रेखा कोष्ठक का काम खत्म हुआ। ये लाइट की थोड़ी इशू है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 112 माइनस बड़ा कोष्ठक 121 भागे 11 में 11, क्योंकि ये पहले, उसके बाद हमको देखिए रेखा कोष्ठक का काम खत्म हुआ, तो उसके बाद आता है छोटे कोष्ठक का काम। ठीक है, तो छोटा कोष्ठक में क्या है, 11 गुणे 11, तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 ग्राम में 121। तो सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 121, फिर -4 ब्रैकेट के अंदर है और माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4, क्योंकि ये भी छोटा कोष्ठक है तो इसे भी हमने तोड़ लिया। फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ लगाएंगे माइनस, फिर मझला कोष्ठक 3 -4, फिर मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। फिर आते हैं 112 माइनस 121 भागे 121 +4। अब इसके बाद
छोटे कोष्ठक के बाद नंबर आता है मझले कोष्ठक का, तो +4 के बाद माइनस, मझले कोष्ठक के अंदर है 3 - 4, यानी कि 3 - 4 कितना होगा -1, तो माइनस माइनस -1 होगा, क्योंकि 4 में से 3 गया बचा 1, लेकिन 4 माइनस में है तो -1 होगा। -1 जब बाहर आएगा ब्रैकेट से, तो बाहर भी ब्रैकेट के माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +1, और मझला कोष्ठक भी टूट जाएगा हमारा। ठीक है, वो सॉरी बड़ा कोष्ठक लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, कोई पहुंचेगा सबसे पहले इसे हल कर देगा, एक तरफ से हल नहीं करना, आप रूल्स को देखिए। रूल में क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक करना है, उसके बाद हमें छोटा कोष्ठक तोड़ना है, और सभी जब कोष्ठक खत्म हो जाएंगे फिर हमें ये जोड़ घटाना वाला काम करना है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो एक सीक्वेंस में चलेंगे, ना कि हम पहले बड़े कोष्ठक को हल करने लगेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यही है बॉडमास, बॉडमास का रूल यही बोलता है। तो 112 माइनस, अब कोई ब्रैकेट नहीं बचा, अब बड़ा कोष्ठक बचा है, तो अभी हम इसे हल कर लेते हैं। अब बड़े कोष्ठक में भी सबसे पहले क्या बोल रहा है, बॉडमास, ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी कि का, फिर उसके बाद आता है डिवीजन। तो इसमें देखिए कहीं डिवीजन है, डिवीजन यानी कि भाग, तो भाग है, बिल्कुल है भाग। तो बड़ा कोष्ठक में भाग है, तो भाग में 121 में 121 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 121 में 1, 121, तो यानी कि 1 आएगा। 1 + 4 यानी कि 4 + 1 ब्रैकेट बंद, फिर 112 माइनस, अब 1 4 5 5 1 6, तो -6, ये ब्रैकेट भी टूट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट भी। फिर 112 में से 6 गए तो कितना बचा, 106, यही हुआ हमारा आंसर। तो ये होते हैं बॉडमास पे आधारित सवाल, और ये क्वेश्चंस डीएलएड पूछ चुका है हमसे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद बॉडमास का एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ, 1-2, उसके बाद मैं आपको इसी पे मतलब इसी चैप्टर में और एक तरह का क्वेश्चन बनता है x + 1/x² वाला, तो उसको भी मैं बता दूंगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे कल चैप्टर 3। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि -5 ब्रैकेट में है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट -45, फिर प्लस -15 ब्रैकेट बंद, प्लस फिर ब्रैकेट में -3 × 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसे हल कर लेते हैं। तो लिख लेंगे -5 -45 प्लस -15 प्लस, अब आप देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो छोटा कोष्ठक तोड़ना है, तो पहले तोड़ दो, किसी को भी ऐसे नहीं तोड़ा जाता। प्लस यहाँ हुआ -3 ब्रैकेट बंद × 5, ये हुआ हमारा क्वेश्चन हल का पहला स्टेप है। देखिए, हम स्टेप्स लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको प्राइमरी का टीचर बनना है। प्राइमरी में बच्चों को एक एक स्टेप समझाना पड़ता है। लाइटिंग का इशू है, आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो यहाँ पे और तो कोई ब्रैकेट है नहीं, छोटा ही ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट तोड़ देते हैं। तो -5, और यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस प्लस 45, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस है लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस -15, और फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस, यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस होगा, और 3 × 5, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो -5 + 45 -15
-15 ये आया। तो -5 + 45 कितना होगा? 40। अरे 45 में से 5 चला जाएगा, 40 बचेगा। फिर -15 कितना होगा? -30। तो 40 में से 30 गए, बचा 10। ये हुआ हमारा आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बॉड मास पे आधारित। अगला क्वेश्चन करते हैं। बॉड मास में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा रूल्स को देखना है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट्स तोड़ने हैं, मतलब कोष्ठकों को तोड़ना है, फिर उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर घटाना, फिर जोड़, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में हम घटाना करते हैं। और ब्रैकेट्स में भी नियम है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर उसके बाद लगाते हैं बड़ा कोष्ठक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अलग तरह के है, वो बॉड मास से हट के है। बॉड मास वाला कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, क्योंकि बस बॉड मास इतना ही है। बस आपको देख लेना है कि रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आप रूल्स को फॉलो करते जाएंगे, आपका होता जाएगा। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है 3x³ y³ 4xy³ डिवाइड का चिन्ह है भागे 6x² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको आ गया डिवीजन करना है। देखिए बॉड मास वाला खत्म हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ा और तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर 2 वीडियो में निपटा दिया। एक पहले इससे बना चुका हूँ वीडियो, एक ये है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो 3x³ y³ 4xy³ ये डिवाइड है। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। भाग यानी कि बटे में आ जाएगा। तो ये जो है 6x² y जो है वो कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, 6x² y। अब देखिए एक स्टेप और देखिए इसमें, 3x³ y³ और 4xy³ है। तो ये एक साथ होने का मतलब है गुणा। जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है उसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है? गुणे का चिन्ह होता है। तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौका 12। x³ यानी कि 3x इधर है और एक x इधर है, तो x टोटल कितने हो गए? 4 x हो गए, यानी कि x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4। 3x इधर है, एक x इधर है, यानी कि 3 1 4x हो गए। फिर 3y इधर है और 3y इधर है, यानी कि y की पावर कितनी हो गई? 6 हो गई। 3 इधर 3 इधर, 6 हो गई। जो घात होती है, गुणे में जो घात होती है वो जुड़ता है। ठीक है, और नीचे क्या है? 6x² y, ये आ गया। अब इसी को काट लेते हैं यहाँ से। 6 के 6, 6 दूना 12। x की पावर 2 यहाँ पे है, पावर 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 दूना 4। देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं कटता, डिवीजन में जो घात होते हैं वो घटती है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में घात जुड़ती है। तो घात जुड़ती घटती है, घातों का गुणा नहीं होता। तो यहाँ पे x की 2 घात थी, यहाँ पे x की 4 घात थी, तो 4 घात में से 2 घात चली गई, कितना घात बचा? 2 घात बचा। यहाँ पे y 1 था, यहाँ पे y 6 था, तो 1 y इधर था, 6 y इधर था, तो 6 y में से 1 y चला गया, तो कितना बचा? 5 y। तो हमारा आंसर आया 2x की घात 2 y की घात 5। यही हुआ हमारा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो थोड़ा आपको अटपटा दिखेगा लेकिन बहुत सरल है। वो है a+b² पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं वो वैसे सवाल भी पूछता है डिलीट। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आज लाइट थोड़ा सा नाराज है हमसे। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि x + 1/(x²
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए जबकि अरे यार लाइट थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, जबकि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे देखिए x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है, जबकि हमको दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 2। हमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, यानी कि इतने का मान हमें दिया है और इसका मान हमें प्राप्त करना है। तो इसको कैसे करेंगे? अब ये x² प्लस 1/x² को हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की फॉर्म में लाएंगे। तो एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर में दिख रहा है a² यानी कि x², 1/x² यानी कि b²। तो ये स्क्वायर में है और यहाँ पे है केवल बिना स्क्वायर का है, तो ये बिना स्क्वायर वाला मान दिया है हमें, यानी कि a प्लस बी दिया है और स्क्वायर वाला मान इसको ज्ञात करना है। तो हम इस सूत्र पे इसे रख देंगे। तो इसकी जगह पे a की जगह पे क्या है, x है, और प्लस b की जगह पे क्या है, 1/x है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a² यानी कि x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि x इंटू b यानी कि 1/x। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 2ab। तो x यहाँ पे एक है ऊपर और नीचे, तो x कट गया यानी कि प्लस 2। अब देखिए कि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, 2। तो हम यहाँ पे x प्लस 1/x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 का स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 2। आगे आते हैं, तो हमको क्या ज्ञात करना था, x² प्लस 1/x² का मान। तो हमें ये तो मिल गया ना, x² प्लस 1/x², बाकी इसको अलग कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। 4 - 2 बराबर x² प्लस 1/x²। तो 4 में से 2 गया, बचा 2। यही हुआ x² प्लस 1/x² का मान। ठीक है, यही हुआ हमारा आंसर। तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या आ गया, 2। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी पे एक आध और क्वेश्चन करा देते हैं, एक क्वेश्चन और करा देंगे बस, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 2 कंप्लीट, और फिर हम आएंगे चैप्टर 3 में। चलिए, उसी तरह दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो x² प्लस 1/x² का मान बताइए। देखिए सीधी सी बात है, x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो x² प्लस 1/x² का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि a प्लस b दिया है हमें और a² प्लस b² का मान हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बात है, उसी फॉर्मूले में लगा देंगे। तो x प्लस 1/x को क्या हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले में लगा देते हैं। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स गुणे 1/x। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2a और b। a की जगह पर x है तो x लिख दिया, b की जगह पर 1/x है तो मैंने 1/x लिख दिया। अब देखिए 1
सॉरी x प्लस 1/x का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर बराबर, हमें यही मान ज्ञात करना है तो इससे कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर प्लस x से x कटा तो यहाँ पे क्या आ गया +2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 का घात कितना होता है 2, 5 हम 25, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो -2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 में से 2 गया कितना बचा 23, और यही हुआ हमारा आंसर। तो आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।